राजधानी रांची के स्थानीय होटल में उफाज के द्वारा, जो कृषि विभाग का एक अंग है, उनके द्वारा बाय एंड सेलर मीट 2025 का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की उपस्थित हुई। साथ में बतौर अतिथि सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित अन्य अतिथि जो है कार्यक्रम में शिरकत की, जहां मुख्य रूप से जो बाय और सेलर हैं उनके बीच में किस प्रकार से कृषि उत्पादक को बाज़ार तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के समिट में मुख्य रूप से चर्चा की गई। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि जो आम गरीब किसान हैं वो अपने क्षेत्र में जो उत्पादन की जो व्यवस्था है उसको किस तरह का से जो है शहरी क्षेत्रों में जो है ले जाया जाए, उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई। और जो किसान हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कार्यक्रम के बाद क्या कुछ कहा, देखें आप। फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। मैं बतलाना चाहूँगी कि आज झारखंड में आज भी काफ़ी हद तक पारंपरिक खेती ही होती है, मगर समय में बदलाव के साथ आज के दिन में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले 10 साल में ये मार्केट का ग्रोथ लगभग 20% होने वाला है, जिसमें झारखंड भी अपना एक हिस्सेदारी तय करना चाहता है। और इसीलिए सभी किसानों, जितने हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज है, उनके साथ और जो पूरे देश भर में जो अहम प्लेयर्स हैं ऑर्गेनिक में, उनके साथ एक आज मीट किया गया, एक सम्मेलन किया गया यहाँ समझने के लिए, क्योंकि किसानों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि मार्केट रिक्वायरमेंट है क्या। मार्केट रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा उसी तरह से उनको भी उत्पादन करना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी अपने तरफ से जो भी नॉलेज देने की ज़रूरत है, जो ज्ञान, जो एक्सपोजर किसानों के देने की ज़रूरत है, उस पर भी सरकार काम कर रही है और करेगी। साथ ही साथ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक बहुत अहम भूमिका होता है इस पूरे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में, तो उसमें भी सरकार काम कर रही है वर्तमान में, मगर उसको और बृहद स्तर में करेगी। और साथ ही साथ इस तरह का लगातार हम लोग मार्केट उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे किसानों को, ताकि किसानों के लिए एक उचित मूल्य उनको हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए भी दिला सकें। आज हमारे पास जो इकोलॉजिकल फोटे के एमडी हैं, इकोलॉजिकल फोटे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में काम कर रही है, उनके एमडी डॉक्टर सेल्वम जी, साथ ही साथ हमारे बायो इंजीनियरिंग से आए हुए डॉक्टर शुदा रेड्डी जी हैदराबाद से भी आई हुई हैं, और साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे अहम लोग आए हुए हैं जिनको बहुत लंबा अनुभव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। उन्होंने भी आज अपना राय सुझाव राज्य को दिया है, राज्य के किसानों को दिया है, और मुझे लगता है ये एक शुरुआती कदम है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि जो 20% ग्रोथ होने वाला है पूरे इस सेक्टर का, उसमें झारखंड भी अपना हिस्सेदारी तय कर पाएगा। इसी प्रयास के तहत काम किया जा रहा है। धन्यवाद। यहाँ हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड। इसका इस संस्था का मेन उद्देश्य है हमारे राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। आज तो पूरा दुनिया ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड की बातें में बोल रहे हैं, तो हमारे राज्य में अपने आप को ऑर्गेनिक का बहुत सारा पोटेंशियल है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा भी हम लोग रासायनिक खाद कम यूज़ करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक खेती हो या नेचुरल खेती हो, ये दोनों में हमारे राज्य में काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा उसको प्रोडक्ट को सही दाम मिलेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा वो, उनको उसमें मोटिवेशन भी तभी होगा। तो कहीं आज भी हमारे राज्य में काफ़ी एरिया में ऑर्गेनिक खेती हो रहा है, लेकिन उसको उचित मार्केट, उचित लिंकेज मिलना ज़रूरी है। उसके उद्देश्य से हम लोग ये बायर सेलर्स मीट रखा है। उसमें पर्पस क्या है, जो बायर को सीधा सीधा हमारा जो किसानों से कनेक्ट करेगा, उसमें मिडिलमैन का भी संभावना खत्म होगा और हमारा किसान भाइयों को भी पता चलेगा हमको किससे कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ हमको करना है, और बायर को भी पता चलेगा कौन किसान ये खेती कर रहा है। सीधा अभी जैसे कि कहीं पे 400 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर में सब खेती हो रहा है, आम की बात हो या कोई भी खेती हो, तो वहाँ सीधा से सीधा लोग जाकर किसान से संपर्क करके खेत से ही सीधा ले सकते हैं, तो उचित मूल्य उनको मिलेगा। और जो खेती करने के बाद जो प्रोडक्ट बर्बाद होने का या प्रोडक्ट को नुकसान होने का, सब समस्या भी समाधान होगा।